हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भ में बेटी होने के 5 से 6 ऐसे लक्षणों के बारे में, जो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप में नज़र आते हैं तो इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि आपके गर्भ में पल रही शिशु लड़की है। साथ ही जानेंगे कि यह लक्षण कितना हद तक सही है और कितना हद तक झूठ होता है। तो फिर देखिए, गर्भ में संतान का होना दुनिया का सबसे खुशनुमा एहसास होता है। इसका अनुभव एक माँ के सिवा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अक्सर जो लोग होते हैं वह गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग के बारे में सोचने लगते हैं और साथ ही साथ गर्भवती महिला भी यह सोचने लगती है कि उसके घर में जो आने वाला संतान है, उसके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह लड़का है या लड़की है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो में लड़का या लड़की होने में भेदभाव करने के लिए प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी सोच की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि लड़का या लड़की एक समान है। जागरूक रहें और समाज से इस भेदभाव को खत्म करने में सहयोग। तो फ्रेंड्स, अब बिना देरी के हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं गर्भ में लड़की होने के कौन कौन से संकेत होते हैं। तो सबसे पहला जो संकेत होता है फ्रेंड्स, वह होता है त्वचा का नर्म हो जाना। तो फिर देखिए, कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान यदि गर्भवती महिला की त्वचा बच्चों की तरह नर्म और मुलायम दिख रही है, उनकी त्वचा पहले से काफ़ी ज़्यादा कोमल हो गई है, तो यह गर्भ में लड़की होने का सबसे सटीक लक्षण होता है। हम बात कर ले रहे हैं कि प्रेगनेंसी में त्वचा मुलायम क्यों होती है, इसका क्या कारण होता है। तो फिर देखिए, गर्भावस्था में त्वचा की मुलायम होने के कारण होते हैं बढ़ते हुए हार्मोन, खासकर एस्ट्रोजन, और शरीर में रक्त की मात्रा का बढ़ना है, जिससे त्वचा में निखार आता है। अतिरिक्त रक्त प्रवाह से त्वचा की रक्त वाहिका अधिक प्रमुख हो जाती है, जिससे त्वचा स्वस्थ और चमकदार दिखती है। दूसरा जो लक्षण होता है वह होता है बालों के झड़ने से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट महिला के बाल बहुत अधिक झड़ने लगे हैं, रूखे और बेजान दिखाई देने लगे हैं, उनके बाल जो हैं वो पहले से पतले हो गए हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सबसे सटीक लक्षण माने जाते हैं। ये तो हो गई जेंडर के बारे में। अब हम बात कर ले रहे हैं कि प्रेगनेंसी में बाल झड़ते क्यों हैं, किस कारण से प्रेगनेंसी में बाल बहुत अधिक झड़ने लगते हैं। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव और शरीर की पोषक संबंधी ज़रूरतों के कारण बाल झड़ सकते हैं। मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन के बढ़ते हुए स्तर के कारण बाल लंबे समय तक बढ़ते रहते हैं और डिलीवरी के बाद यह एस्ट्रोजन का स्तर गिर जाता है, जिससे बड़ी संख्या में बाल झड़ते हैं। इसके अलावा आयरन, जिंक, कैल्शियम और प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी भी बालों के झड़ने का कारण बन सकती है। तीसरा लक्षण होता है फ्रेंड्स, कूल्हों और जांघों पर चर्बी का बढ़ जाना। तो फ्रेंड देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के अगर कूल्हे और जांघों पे बहुत अधिक चर्बी बढ़ गई है, साथ ही उनकी कमर पहले की अपेक्षा चौड़ी हो गई है, हिप भी काफ़ी ज़्यादा फैले हुए नज़र आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने का संकेत होता है। अब हम जान लेते हैं कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के जांघों पे चर्बी क्यों बढ़ती हुई नजर आती है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला के जांघों पर चर्बी बढ़ना हार्मोनल बदलाव, शरीर में ऊर्जा के भंडार की ज़रूरत और वजन बढ़ने के कारण होता है, क्योंकि शरीर को बच्चे के पोषक और ऊर्जा की पूर्ति के लिए फैट जमा करता होता है। खासकर जांघों, पेट और पीठ जैसे हिस्सों में यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म के बाद ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान अक्सर गर्भवती महिला के जांघों में चर्बी जमा होने लगती है। नेक्स्ट लक्षण होता है फ्रेंड्स, पेट के आकार से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप देखती हैं कि आपके जो पेट का आकार है वह गोल मटोल है और आगे की तरफ निकला हुआ है, चारों तरफ से चपटा दिखाई दे रहा है और आपकी कमर और हिप काफ़ी ज़्यादा फैल गई है, आप पहले की अपेक्षा मोटी दिख रही हैं, एकदम गोल मटोल सी नज़र आ रही हैं, तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है कि आपके गर्भ में जो पल रही शिशु है वह लड़की है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स, खाने की क्रेविंग से। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ पसंद आने लगती है, उनको मिठाई बहुत अच्छी लगने लगती है, खाने में उनको तीखा चटपटा भोजन नहीं पसंद आता है, सिर्फ और सिर्फ मीठी चीज़ें की क्रेविंग होती है,
तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने का संकेत होता है। लेकिन फ्रेंड्स असल में गर्भावस्था में पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। हार्मोन संबंधी परिवर्तन की वजह से भी खास प्रकार के भोजन खाने की इच्छा हो सकती है, इसलिए आप इसे सिर्फ और सिर्फ गर्भ में बेटी होने के संकेत में मत देखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स गर्भावस्था में मीठे की क्रेविंग हार्मोनल बदलाव से भी होते हैं, जो शरीर की बढ़ती हुई ऊर्जा और कैलोरी की ज़रूरतों के कारण होती है, क्योंकि ये बदलाव स्वाद और गंध की भावना को प्रभावित करते हैं और मस्तिष्क की जरूरी पोषक तत्वों की ओर संकेत कर सकते हैं। साथ ही बोरियत और तनाव जैसी भावनात्मक वजह से भी मीठे की लालसा बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है भूख कम लगना। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी गर्भवती महिला को बहुत कम भूख लगती है, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं होता है, उनको सारा दिन आलस, थकान, कमजोरी महसूस होती है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के संकेत होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में भूख कम लगने का मुख्य जो कारण होता है वह होता है हार्मोनल बदलाव, जो कि मॉर्निंग सिकनेस, गंध की बढ़ती हुई संवेदनशीलता, पहली तिमाही में हार्मोनल का बढ़ना, तीसरी तिमाही में गर्भाशय का बढ़ता आकार और कब्ज, ये शारीरिक और हार्मोनल बदलाव भूख के उतार चढ़ाव का कारण बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर गर्भावस्था के दौरान आपको भूख कम लग रही है तो इसे आप सिर्फ लड़का या लड़की होने के संबंध से ना देखें। अगर आपको भूख कम लग रही है तो यह एक समस्या है, तो इसके लिए आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर शिशु के विकास में रुकावट आ सकती है, इसलिए गर्भावस्था में खान पान का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स बच्चे की हलचल से। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप देखती हैं कि आपके बच्चे की हलचल आपको बहुत जल्द महसूस होने लगी है, आपके बच्चे का हिलना डुलना बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, आपका बच्चा बहुत जल्दी किक करने लगा है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के संकेत होते हैं। वहीं अगर गर्भावस्था के तीसरी तिमाही के शुरुआती के बाद अगर आपके घर में बच्चे की हलचल सामान्य से कम महसूस हो या ना महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। यह गर्भ में पल रहे शिशु के बीमार होने का संकेत हो सकता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स गर्भ में पल रहे शिशु की धड़कन 140 बीपीएम से ज़्यादा होना। तो फ्रेंड देखिए, कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान यदि गर्भ में पल रहे शिशु की धड़कन 140 बीट्स प्रति मिनट से अधिक होती है तो यह गर्भ में लड़की होने के बहुत ही सटीक लक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट लक्षण होता है फ्रेंड्स मॉर्निंग सिकनेस से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप देखती हैं कि आपको बहुत अधिक मॉर्निंग सिकनेस की समस्या हो रही है, बहुत अधिक उल्टी मिचली हो रहे हैं, आपको नोजिया की प्रॉब्लम हो गई है, साथ ही साथ आप गंभीर रूप से बीमार दिख रही हैं, तो इसे कहा जाता है कि गर्भ में जो पल रही शिशु है वह लड़की है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वह बताती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती है तो यह गर्भ में बेटी होने के सबसे सटीक लक्षण माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे जाए, आप वीडियो को बहुत ही आसानी से देख पाएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।